नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र रघुवंशी। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर एजुकेशन पॉइंट में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती के जो एग्जाम अभी चल रहे हैं। जैसे आज डीजल मैकेनिक का पेपर था जो 2 शिफ्ट में था, सुबह की शिफ्ट में और दोपहर की शिफ्ट में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने सुबह की शिफ्ट में आपको बताया था कि जो कैसा क्वेश्चन पेपर आया था उसका पूरा रिव्यू का एक वीडियो मैंने डाला हुआ है। तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखना चाहें तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड शिफ्ट का जो पेपर आया था उसमें क्या चेंजेस हुए थे। जो फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हुए थे वो सेकंड शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन चेंज होकर उसमें आए हुए थे। तो सेकंड शिफ्ट के पूरा रिव्यू के पूरा पेपर के बारे में मैं आपको रिव्यू दूंगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे और टेक्निकल कैसा आया था। ठीक है, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे टीओ के जो रिव्यू वाले जो वीडियोस आएंगे वो आपको समय पर मिल सकें। तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शिफ्ट में क्या क्या चेंज हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि अभी जो आवेदक परीक्षा देकर आ रहे हैं उनका कहना ये है कि जो टेक्निकल जो पोर्शन है वो थोड़ा उनका टफ आ रहा है। ठीक है, कितना टफ आ रहा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करवाऊंगा। जो अभ्यर्थी जो एग्जाम देकर आए हैं उनको कैसा लगा परीक्षा देकर, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में बात करवाऊंगा। तो आज की वीडियो में अभी हम जान लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन इस सेकंड शिफ्ट में आए हुए हैं और कितना उसमें परिवर्तन हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर क्वेश्चन आए हुए हैं, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन है, मैथ्स के 6 क्वेश्चन है, साइंस के 4 क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के 7 क्वेश्चन है, रीजनिंग के यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर कम कर दिए गए हैं और जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है वो इतिहास और संविधान में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। जैसा कि फर्स्ट शिफ्ट में हम देख रहे थे कि इतिहास और संविधान में से क्वेश्चन आए हुए थे, तो वो क्वेश्चन जनरल नॉलेज के उसमें से नहीं आए हुए हैं। ठीक है, इस बार अभी इस शिफ्ट में मध्य प्रदेश के जीके से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि देख रहे हैं कि कंप्यूटर के 5 से 7 क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहे हैं। तो कंप्यूटर को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं क्योंकि लिमिटेड सिलेबस है और बेसिक क्वेश्चन कंप्यूटर के आ रहे हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन भी कुछ जब बड़ी हुई संख्या में आ रहे हैं, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन इस बार शिफ्ट में कम कर दिए गए। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस शिफ्ट में आए हुए हैं। जैसे कंप्यूटर की बात करें तो हार्ड डिस्क कैपेसिटी के बारे में क्वेश्चन आया था। हार्ड डिस्क कैपेसिटी किस में मेजर होती है? ठीक है, तो वो मिली सेकंड में मेजर होती है। हार्ड डिस्क कैपेसिटी, हार्ड डिस्क की स्पीड किस में मापी जाती है? हार्ड डिस्क की स्पीड यहाँ पर देख रहे हैं हार्ड डिस्क की स्पीड मिली सेकंड में मापा जाता है तथा इसे एक्सेस टाइम के रूप में इसको नाम दिया गया है। ठीक है, एक्सेस टाइम के रूप में नाम दिया गया है। हार्ड ड्राइव अथवा हार्ड डिस्क कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क जो होती है वो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है, पूरा डाटा उसी में सेव होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भी उसी में इंस्टॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है टोटल की ऑन कीबोर्ड। एक सामान्य कीबोर्ड में कितनी की होती है? ठीक है, तो यहाँ पर एक सामान्य कीबोर्ड में हम देख रहे हैं कि 104 कीज होती हैं, लेकिन अलग अलग कीबोर्ड के लेआउट के हिसाब से अलग अलग की उसमें होती हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर माने तो लगभग 100 की सभी कीवर्डों में होती है। ठीक है, डीएनएस एक क्वेश्चन आया था डीएनएस सर्वर के बारे में। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। और साइबर सिक्योरिटी के संबंध में एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से आया हुआ था। ठीक है, कंप्यूटर में एक क्वेश्चन आया था लैन से संबंधित, लोकल एरिया नेटवर्क से संबंधित एक क्वेश्चन आया था कि लैन में कितनी टोपोलॉजी वगैरह होती है, उनके नाम क्या है? ठीक है, उनमें से मैश टोपोलॉजी कौन सी है, उस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ था। डीबीएस में एक क्वेश्चन आया हुआ था, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। पिछले शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसमें भी हम देख रहे थे कि डीबीएमएस में क्वेश्चन आया था कि क्रिएट टेबल के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है। ठीक है, उसमें से भी लैन भी क्वेश्चन आया था लैन के संबंध में उसमें। तो ये टॉपिक में से कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। नेटवर्क, इंटरनेट, एमएस ऑफिस, बेसिक कंप्यूटर, ये आप पढ़ सकते हैं। अब हम जनरल नॉलेज की बात करेंगे तो जनरल नॉलेज आपके यहाँ पर देख रहे हैं, नर्मदापुरम का नाम होशंगाबाद का पुराना नाम नर्मदापुरम था। ठीक है, नर्मदापुरम का नाम यहाँ पर पूछा हुआ था। जो नर्मदापुरम संभाग है अभी उसका नाम यहाँ पर पूछा हुआ था। ठीक है, तो उसका नाम होशंगाबाद है। इतिहासकार हंसा व्यास के मुताबिक 15वीं शताब्दी में मुगल शासक होशंग शाह मांडू होता हुआ यहाँ आया और उसके राज के दौरान उसका नाम होशंग शाह पड़ा। हंसा व्यास के मुताबिक 15वीं शताब्दी से पहले होशंगाबाद को नर्मदापुर के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे मझगांव डॉक लिमिटेड। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड भारत का एक अग्रणी शिपयार्ड है। इसका मुख्य कार्यालय मुंबई में है। ठीक है, इसका मुख्य कार्यालय पूछा हुआ था कि मझगांव डॉक लिमिटेड का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्य कार्यालय मुंबई में है। ठीक है, और इसका देखना है कब की स्थापना इसकी हुई थी, यहाँ पर हम देख लेते हैं। इसका सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है ये और इसका उद्योग है जहाज निर्माण के संबंध में मझगांव डॉक लिमिटेड एक उद्योग है और इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। मुख्यालय इसका है मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक क्वेश्चन जीके में आया था पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में कि पशुपतिनाथ
मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो हम देख रहे हैं पशुपतिनाथ मध्य प्रदेश में मंदसौर में है। ठीक है, मंदसौर जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर मंदसौर जिला है, वहाँ पर पशुपतिनाथ का मंदिर है। पशुपतिनाथ भगवान शिव का ही एक पर्यायवाची नाम है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन आया था यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाज बोर्न ऑन 16 नवंबर 1945 में इसका स्थापना हुई थी यूनेस्को की। ठीक है, तो मैं क्या क्वेश्चन के संबंध में जो टॉपिक है उसके संबंध में आपकी पूरी जानकारी देते जा रहा हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, कंटिन्यू आप वीडियो को देखते रहें ताकि आपसे क्वेश्चन कोई भी छूटे ना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन आया हुआ था, आयुष्मान कार्ड में जो 1 साल की जो ट्रीटमेंट की जो लिमिट होती है, इलाज की जो लिमिट होती है वो कितनी है, तो हमको पता है कि इसे 5 लाख रुपए का इलाज हम 1 साल में आयुष्मान कार्ड से करवा सकते हैं। अब आयुष्मान किस किस के बने हुए हैं, तो आयुष्मान कार्ड में जो लिस्ट है, जो लिस्ट के अनुसार जो उसमें आए हुए हैं नाम, केवल उन्हीं के आयुष्मान कार्ड बनते हैं, बाकी सभी के आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए जाते हैं। एक क्वेश्चन आया था फास्टैग से संबंधित, फास्टैग कैसे काम करता है, तो फास्टैग का ये सब देखते हैं कहीं भी, तो फास्टैग का हम देखते हैं कहीं भी हाईवे पे जाते हैं 4 लेन पे 2 लेन पे, तो वहाँ पे जो टोल नाका बने होते हैं वहाँ पर फास्टैग आजकल गाड़ियों में लगाया जाता है और लगा भी होना चाहिए, क्योंकि उससे जो टोल लगता है वो आपका कम हो जाता है, नहीं तो फास्टैग से डबल देना पड़ता है। तो फास्टैग कैसे काम करता है, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पे काम करता है, RFID पर तकनीक पर ये काम करता है। ठीक है, ये एक प्रकार का टैग है जो कि सभी गाड़ी के विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है। या फास्टैग आपके बैंक अकाउंट या आपके वॉलेट से जुड़ा हुआ हो जाता है। जब आप कैसे ही कार लेके निकलते हैं, ट्रक लेके निकलते हैं, तो अपने आप उस टोल नाके पर आपके पैसे उस फास्ट कार्ड से कट जाते हैं, उसको रिचार्ज करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था AQD एयर क्वालिटी इंडेक्स से एक क्वेश्चन आया हुआ था कि यहाँ पर भारत में AQD के कितने इंडेक्स हैं, ठीक, कितनी कैटेगरी बांटा गया है भारत में, तो AQI को इसकी रेटिंग के आधार पर 6 कैटेगरी में इंडिया में बांटा गया है। ठीक है, अब हम मैथ्स के क्वेश्चन की बात करें तो मैथ्स के क्वेश्चन भी यहाँ पर आए हुए थे, जैसे ट्रेन की स्पीड, जैसे ट्रेन और स्पीड का जो क्वेश्चन है वो सभी शिफ्ट में आ रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो सभी शिफ्ट में वो क्वेश्चन आ रहा है, तो जैसे इस शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने ये एग्जांपल इसमें दिया है कि इस टाइप के ट्रेन स्पीड के क्वेश्चन होते हैं। देखिए अनुपात का भी एक क्वेश्चन आया था, जो 3 शिफ्ट में भी अनुपात का एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो अनुपात के संबंध में भी क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन आया था LCM का एक क्वेश्चन इस शिफ्ट में आया हुआ था। ठीक है, तो LCM का शिफ्ट में क्वेश्चन कैसे आया हुआ था, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल एक रखा हुआ है, ये वही का वही क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने उसका एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि ये उसमें आप देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था प्रतिशत के संबंध में। ठीक है, ये अंडरस्कोर 27 का 20% प्लस 420 का 20% कितना होगा, तो इसका क्वेश्चन एक आया हुआ था प्रतिशत, और LCM के क्वेश्चन आज इस शिफ्ट में ऐड कर दिए गए थे जो पिछली शिफ्ट में नहीं थे। ठीक है, एक प्रतिशत का क्वेश्चन ये भी 35 का प्रतिशत 14 होगा, कितना प्रतिशत 14 होगा, तो उसका आंसर होगा 40। ठीक है, उसका आंसर 40 होगा, उसका 40 होगा। ठीक है, अनुपात मैंने बताया था, अनुपात का क्वेश्चन भी आया हुआ था, तो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ अनुपात के क्वेश्चन किस टाइप से होते हैं, अनुपात आप देख लीजिए। बोर्ड मास के क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। ठीक है, बोर्ड मास के क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिए। बोर्ड मास रूल क्या है, कैसे उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो बोर्ड मास इक्वेशन होती है वो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए। बोर्ड मास मतलब ब्रैकेट, इस टाइप से इसका फॉर्मूला है वो आप पढ़ लें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे साइंस से। साइंस से भी इस टॉपिक में इस वाली शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आए हुए थे। अब वो कौन से आए हुए थे देख लीजिए आप। एक आया था प्राकृतिक रबर का बहुलक, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर क्या है, आइसोप्रेन का बहुलक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था ग्लोबल वार्मिंग गैस कौन सी है, तो ग्लोबल वार्मिंग गैस कुछ 2-3 गैसें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और उसका आंसर भी कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन पिछले 14-15 सालों में 40 गुना बढ़ गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था TSH का फुल फॉर्म, तो TSH का फुल फॉर्म है साइंस में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, TSH का फुल फॉर्म क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट होता है, ये एक प्रकार का उससे संबंधित